नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव मॉक टेस्ट की। ठीक है, ये कुछ टेस्ट के क्वेश्चन हैं जिसके साथ मैंने आंसर ऐड करके इधर दिया है। तो आप लोगों को ये बहुत ही एडवांटेज देगा अगर आप लोग NISM सीरीज की 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान मतलब नॉलेज इज़ wealth. Without knowledge you lost your everything. With knowledge you gain everything. So who knows the perfect knowledge to gain wealth, he she never ever discloses with free of cost. जो जानता है कुछ नॉलेज वगैरह है जिससे इनकम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, वो कभी भी आपको फ्री में नहीं देगा। मैंने ये देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास भी कोई नॉलेज ऐसा कुछ हो जिससे मैं इनकम कर सकता हूँ तो मेरे साथ वो शेयर कीजिए। और मैं जो मेरा ज्ञान है, जो नॉलेज है, मैं फ्री में ये दे रहा हूँ एकदम। ये मैं बहुत हार्ड वर्किंग करके बनाया है। ये जो क्वेश्चन है इधर से जो मैंने 31 करीब क्वेश्चन किया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान करके मैंने दिया है। ये इसमें से आएगा ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें से NISM सीरीज में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम डैम श्योर है। 15 to 20 मार्क्स इधर से ही आ जाएगा, ये जो कुछ टॉपिक वगैरह है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इंडिकेट्स अ बुलिश ट्रेंड इन द अंडरलाइन। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जिसको बुलिश ट्रेंड कहा जाता है? तो ये आंसर है, अ राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विथ राइजिंग ओपन इंटरेस्ट। जब किसी भी सिक्योरिटी या स्टॉक में जब फ्यूचर प्राइस राइजिंग होता है उसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी राइज होता है, तब इसको बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। तो इससे बुलिश ट्रेंड इसको कहा जाता है। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा बेयरिश ट्रेंड का किसको कहा जाता है। ठीक है, वो भी आप देख लीजिएगा, ये इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो दूसरा है, इफ फ्यूचर प्राइस इज राइजिंग बट ओपन इंटरेस्ट इज डिक्लाइनिंग, मतलब सेम फ्यूचर प्राइस राइज हो रहा था, इधर भी राइज हुआ था। अभी फ्यूचर प्राइस क्या हुआ, राइज हो रहा है, बाद ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शॉर्ट कवरिंग। जो लोग सेल करके बैठे हैं वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है पिग मार्जिन। पिग मार्जिन किसको कहा जाता है? पिग मार्जिन कहा जाता है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी टू प्रिवेंट ब्रोकर्स फ्रॉम अलाउइंग एक्सेसिव इंटरडे लिवरेज टू देयर क्लाइंट्स। मतलब जो हम पार्टिसिपेंट हैं, हम जो ट्रेड करते हैं, हम लोगों को मेंटेन करना वो बोलता है, सेबी बोलता है इन लोगों को कम लिवरेज दिया जाए जिस हिसाब से हमारा लॉस भी कम हो, या सेबी को भी, या एक्सचेंज को भी, या फिर क्लियर कॉर्पोरेशन को भी लॉस कम हो। इसको कहा जाता है पिग मार्जिन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैंने वर्ड जो है, ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वर्ड है जो ढूंढ के मैंने इधर डिस्क्राइब किया है। रोल ओवर मतलब क्या है? रोल ओवर मतलब इज सेलिंग current month future and buying next month future. Rollover is selling current month future and buying next month future. इसको कहा जाता है रोल ओवर। टिक साइज किसको कहा जाता है? टिक साइज मतलब है इज द मिनिमम मूव अलाउड इन द प्राइस कोटेशन। मिनिमम मूव कितना होता है? 0.5 पैसा। जो बाय एंड सेलिंग का कुछ भी स्टॉक में हम देखते हैं उसको कहा जाता है टिक साइज प्राइस भी कहा जा सकता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी किसको कहा जाता है? द टाइप ऑफ वोलेटिलिटी व्हिच इज डिराइव फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस एंड इंडिकेट्स द वोलेटिलिटी expected over the life of the option is termed as implied volatility. implied volatility का किसको कहा जाता है? जो वॉलेटिलिटी, जो अप डाउन मूवमेंट होता है किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, जितना टाइम तक वो एक्सपायर डेट रहता है उसको कहा जाता है implied volatility. स्टैंडर्ड डेविएशन में ये बाद में आप लोगों को कोई और वीडियो में दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डेरिवेटिव मार्केट एज द स्ट्राइक प्राइस गोज डाउन द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई स्ट्राइक प्राइस जो डाउन होगा तो बेसिकली क्या होगा? कॉल ऑप्शन जो है वो डाउन होगा, लेकिन जो पुट ऑप्शन है
को डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो, द प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन विल डिक्रीज, ठीक है। और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल लीड टू इंक्रीज द प्रीमियम ऑन द पुट ऑप्शन, और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स विल लीड टू इंक्रीज द प्रीमियम ऑन द पुट ऑप्शन। मतलब इंटरेस्ट रेट में अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज प्रीमियम ऑफ द पुट ऑप्शन, डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में। ये एक्सप्रेशन क्या है, लो इंटरेस्ट रेट्स मींस लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड दिस विल रिजल्ट अ डिक्रीज इन द कॉल ऑप्शन एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। इसका मतलब कि हाई जो इंटरेस्ट होता है वो डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ये तो गलत है भाई। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, ये भी तो गलत है भाई। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। आपको इस टॉपिक के बारे में और भी क्वेश्चन वगैरह देखना है। इम्पैक्ट कॉस्ट किसको कहा जाए, इम्पैक्ट कॉस्ट होता है जो ये डिसप्रोपोर्शन रहता है। इम्पैक्ट कॉस्ट और लिक्विडिटी डिसप्रोपोर्शन, जब लिक्विडिटी हाई होता है तो इम्पैक्ट कॉस्ट लो होता है, जब लिक्विडिटी लो होता है तो अब इम्पैक्ट कॉस्ट हाई होता है। मतलब बीट एंड आस्क प्राइस में जो डिफरेंस रहता है उसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहा जाता है। इज नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बट अराइजेज ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अप डाउन होने से ये इम्पैक्ट कॉस्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेट विथ लिक्विडिटी। बास्केट ट्रेडिंग क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज ए बास्केट ट्रेडिंग फैसिलिटी, माने फ्यूचर एंड ऑप्शन हैज ए बास्केट ट्रेडिंग फैसिलिटी, माने फ्यूचर एंड ऑप्शन में बास्केट ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। भार में मेथोडोलॉजी किसको कहा जाता है, भार मेथोडोलॉजी सीक्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट ए पोर्टफोलियो में स्टैंड टू लूज विथिन अ सर्टेन हॉरिजॉन्टल टाइम पीरियड ड्यू टू पोटेंशियल चेंजेस इन अंडरलाइंग स्टॉक वॉलेटिलिटी। इसको कहा जाता है एसेट स्पॉट प्राइस। जो स्पॉट प्राइस है उसका जो अप डाउन होता है वो भार में मेथोडोलॉजी डिपेंड करता है, ठीक है। भार मेथोडोलॉजी में और भी एक क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू एट रिस्क मेजर द रिस्क लेवल ऑफ ए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, ठीक है। The daily settlement of all open position a future contract is called M2M, माने मार्क टू मार्केट सेटलमेंट। जो डेली सेटलमेंट होता है पोजीशन की फ्यूचर में उसको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कहा जाता है। और ये थियोरेटिकल प्राइस का मतलब क्या है, जो इन ए केस अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रेडेड इन ए डे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस इज रिकॉर्ड फॉर डेली M2M सेटलमेंट, दिस कॉल थियोरेटिकल प्राइस। मतलब कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर उस डे में ट्रेड ना हो तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको कहा जाता है थियोरेटिकल प्राइस, ठीक है। The price of the contract at the end of the day is called a closing price। तो ये और भी एक क्वेश्चन है, the price of the कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अगर कोई प्राइस है उसका लास्ट डे के दिन में उसको क्या कहा जाता है, वो उसको क्लोजिंग प्राइस कहा जाता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस। तो ये जो मैंने घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन एनी स्टॉक आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑन एनी स्टॉक और डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इंडेक्स ऑप्शन सेटल ओनली एंड कैश। ये एक टॉपिक है, इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। इंडेक्स ऑप्शन सेटल क्या होता है, ओनली इन कैश में सेटल होता है, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन। और कॉल एंड पुट ऑप्शन जो होता है इन एनी स्टॉक आर डेरिवेटिव, कॉल एंड पुट ऑप्शन आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ऐसे आपको ख्याल रखना है। ऑप्शन आर प्रोडक्ट्स विथ एसाइमेट्रिक नॉन लीनियर, फ्यूचर आर प्रोडक्ट्स विथ सिमेट्रिक या लीनियर। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऑप्शन आर प्रोडक्ट्स क्या हो सकता है, ये में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ऑप्शन आर प्रोडक्ट्स विथ एसाइमेट्रिक, आप लोगों को सिर्फ यही याद रखना है, एसाइमेट्रिक या तो नॉन लीनियर। फ्यूचर आर प्रोडक्ट्स विथ सिमेट्रिक एंड लीनियर, ठीक है। फ्यूचर में क्या आता है, लॉस एंड जो प्रॉफिट होता है वो दोनों तरफ एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या एसाइमेट्रिक इसलिए कहा जाता है, लॉस एंड प्रॉफिट का डिफरेंस हो सकता है क्या एक, ठीक है, ये ऑप्शन है। और चार्निंग किसको कहा जाता है, चार्निंग मतलब है रिफर्स टू व्हेन सिक्योरिटीज प्रोफेशनल मेकिंग अननेसेसरी एंड एक्सेसिव ट्रेड
इन कस्टमर अकाउंट फॉर द सोल पर्पस ऑफ जनरली ब्रोकरेज एंड कमीशन। इसको कहा जाता है चार्निंग। जब डीलर लोग और ब्रोकर लोग हम लोगों के अकाउंट में ज़्यादा ट्रेड करता है तो अब उसको कहा जाता है चार्निंग। ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब होता है उन लोगों को ब्रोकरेज लेना है ऐसे हम लोगों से, ठीक है। और एन इंडेक्स ऑप्शन इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्वेश्चन है नो, एन इंडेक्स ऑप्शन इज जो स्टेटमेंट है फॉल्स, एन इंडेक्स ऑप्शन इज ए डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर व्हाइल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स। जब इंडेक्स बनाया जाता है तब टू इंपॉर्टेंट मोस्ट थिंग किसको देखा जाता है, डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी देखा जाता है, ठीक है। और बैकवर्डेशन का मतलब क्या होता है, जब फ्यूचर प्राइस लो होता है कैश प्राइस से, ठीक है। फ्यूचर प्राइस, कोई भी स्टॉक का फ्यूचर प्राइस अगर हाई है, फ्यूचर प्राइस अगर लो है कैश प्राइस से, तो अब उसको कहा जाता है बैकवर्डेशन। और फ्यूचर प्राइस आर लोअर देन स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस आर लोअर देन स्पॉट प्राइस, इसको कहा जाता है बैकवर्डेशन। और इसका ही ऑपोजिट क्या है, कॉन्टेंगो मार्केट। कॉन्टेंगो जो मार्केट, इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस, कोई भी स्टॉक जो फ्यूचर में भी है ऑप्शन में भी है, उसका अगर स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो कॉन्टेंगो मार्केट। ये सब डेफिनेशन, ये टॉपिक या वर्ड है, इसको अगर हम आसानी से अगर जान ले तो ये एग्जाम में हमको बहुत ही एडवांटेज देगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये मैंने चुन के वर्ड सब निकल के रखा है। नेट ऑप्शन वैल्यू किसको कहा जाता है, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन valued at the last available closing price of the option contract is called net option value। डिफरेंस किसका, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, valued at the last available closing price, इसको कहा जाता है नेट ऑप्शन वैल्यू। क्रॉसेस किसको कहा जाता है, मार्केट पार्टिसिपेंट में ट्रेड इन फ्यूचर मार्केट टू प्रोटेक्ट द क्लोजली एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट इन कैश मार्केट, इसको कहा जाता है क्रॉस हेज। मतलब कोई लोग जो हेज करते हैं, उसका अगर स्टॉक में खरीदा हुआ है, स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो वो फ्यूचर स्टॉक का फ्यूचर को सेल कर देंगे या निफ्टी इंडेक्स को सेल कर देंगे, ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लान। ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड लॉसेस ड्यू टू किसके कारण होता है, इनएडिक्वेट डिजास्टर प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं होता है तो ऑपरेशनल रिस्क वो इंक्लूड होता है। फेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या है, फेयर प्राइस इक्वल स्पॉट, फेयर प्राइस का इक्वल क्या है, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लोज। स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, जो स्पॉट में चल रहा है प्लस उसको जो फ्यूचर में कैरी करने का जो कॉस्ट ऑफ कैरी होता है माइनस इनफ्लोज, उसको कहा जाता है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का फॉर्मूला क्या है, एफ फ्यूचर और एस स्पॉट प्राइस, आई प्लस आर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टी, मतलब टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर। बेसिस किस में डिपेंड करता है, डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड फ्यूचर। बेसिस इज पॉजिटिव व्हेन spot cash price is high than future price, spot cash price high than future price। basis is negative when spot cash price low than future। से ये सब याद रखना है, जब स्पॉट और कैश प्राइस लो होता है तो बेसिस नेगेटिव होता है, स्पॉट और कैश प्राइस हाई होता है तो बेसिस पॉजिटिव होता है। और ये रहा कंजर्वेटिव स्टॉक बेटा इज लेस देन 1 बेटा, कंजर्वेटिव स्टॉक बेटा इज लेस देन 1 हो, एग्रेसिव स्टॉक बेटा इज मोर देन 1 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, गुड टिल कैंसिल ऑर्डर, GTCO इज एन ऑर्डर टाइम कंडीशन 365 डेज पर। ये टाइम कंडीशन ऑर्डर होता है, ये 1 साल तक वैलिडिटी रहता है। ये ऑर्डर लगाने से बाद अब 1 साल तक ये ऑर्डर एग्जिस्ट रहता है, इसको कहते हैं गुड टिल कैंसिल ऑर्डर, ठीक है। और मार्केट मेकर कौन है, पर्सन हु प्रोवाइड्स टू वे कोर्स फॉर वेरियस स्टॉक इज नोन एज मार्केट प्रोवाइड्स। हु प्रोवाइड्स, जो लोग देते हैं, बाई भी करते हैं सेल भी करते हैं, उसको कहते हैं मार्केट मेकर। डेली टारगेट फिल्टर लिमिट, एक किसी भी स्टॉक का एक टारगेट लिमिट होता ही है, इट सेट बाय द एक्सचेंज एट व्हिच प्राइस कैन ए ट्रेडर प्लेस बीट और ऑफर फॉर ए स्कीम। आप जो भी मर्जी लगा नहीं सकता, उसका एक लिमिट रहता है, उसको कहता है डेली सर्किट फिल्टर लिमिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये सब क्वेश्चन है। कॉन्वर्जेंस किसको कहा जाता है, कॉन्वर्जेंस मतलब होता है एज द एक्सपायरी मैच्योरिटी ऑफ ए फ्यूचर स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस।
फ्यूचर स्पॉट प्राइस ऑफ ए फ्यूचर का जो स्पॉट प्राइस होता है और फ्यूचर प्राइस होता है वो सेम होता है। उस फॉर्मूला को कहा जाता है कॉन्वर्जेंस। उस मेथड को कहा जाता है कॉन्वर्जेंस, जब स्पॉट एंड फ्यूचर एक्सपायरी में आके सेम हो जाता है उसको कहता है कॉन्वर्जेंस। क्लोजिंग बाय ट्रांजेक्शन इज ए बाय ट्रांजेक्शन व्हिच विल हैव द इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग या शॉर्ट पोजीशन। आपने अगर बाय किया है उसको क्लोज करना है तो एक तो आपको शॉर्ट पोजीशन करना ही है, ठीक है। मैंने बाई को अगर आप बुक करेंगे तो वो शॉर्ट पोजीशन बन गया ना, तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट पोजीशन आंसर होगा। साइन मेन ऑप्शन मतलब क्या है? एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शन टू वन और मोर ऑप्शन सेलर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑप्शन। दो और दो से ज़्यादा, वन और मोर, एक से भी एक से ज़्यादा जो ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं उसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन। और TGF ट्रेड गारंटी फंड, इसमें क्वेश्चन आता है, ये आता ही आता है। ट्रेड गारंटी फंड ये क्या होता है? ये होচ্ছে इनकलकेट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन एक्सचेंज, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है पार्टिसिपेंट का। और गारंटी सेटलमेंट ऑफ बोनाफाइड ट्रांजेक्शन डन बाय पार्टिसिपेंट इन एक्सचेंज में जो पार्टिसिपेंट ट्रांजेक्शन करता है वो सेटलमेंट कर देता है, एकदम श्योरली सेटलमेंट करेगा ही करेगा वो। और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन एक्सचेंज मार्केट, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जो होता है वो एक्सचेंज मार्केट में सेफ प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारा 31 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। आप लोग बहुत ध्यान से धीरे धीरे सब ये रीडिंग कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है। स्टॉप करके आप देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, हम लोगों को बहुत ही सुविधा देगा। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक दे दूंगा। और यहाँ पे अगर मेरा कोई गलती हो गया तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।